हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है यहाँ पे एफकेट 2 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, जिससे पहले हम यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे पार्ट 1 बना चुका हूँ। वहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और साथ ही साथ जो मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस कराए थे उसके अलावा भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे बताए थे जिससे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भले हमने यहाँ पे 12 के अराउंड यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे, पर मैंने आपको 100 के आसपास आपको ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, ठीक है, दोनों को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे एक तरीके से करंट अफेयर भी कवर होता रहेगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपकी यहाँ पे स्टैटिक जीके भी प्रिपेयर होता रहेगा। नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 4 बार एफकेट दिया है और चारों बार मेरा यहाँ पे अराउंड 200 के आसपास का यहाँ पे स्कोर था। उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना रखी थी। अगर आपने भी नहीं देख रखी है तो वो जाके देख लेना, यहाँ पे ये वाली आपकी वीडियो है। इसके अलावा आप यहाँ पे एफकेट के लिए मैथ्स की वीडियो यहाँ पे देख सकते हो हमारे चैनल पे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो डिफेंस है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यहाँ पे एफकेट एग्जाम के रिस्पेक्ट में। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उससे रिलेटेड भी हमने यहाँ पे पिछले 6 महीने में जो भी आपके यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स है तो सब हमने यहाँ पे कवर किए, वो भी जाके आप जरूर देख लेना। और लास्ट में आपका आ जाता है यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़, या फिर आपकी जो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो करंट अफेयर से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें थी, वो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ये आपका यहाँ पे सीडीएस एफकेट दोनों के लिए ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो डिफेंस के रिलेटेड आपको यहाँ पे दे रखा है ये भी आपका सीडीएस एफकेट दोनों के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे लोगों तक पहुंचेगा, तो उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाएगी। और अगर आप यहाँ पे आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये सब पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। नाउ पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने खत्म किया था वहां से अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि हमने यहाँ पे 12 क्वेश्चंस किए थे। 12 क्वेश्चंस यहाँ पे बस बोलने के लिए, पर उसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। और हमेशा यहाँ पे याद रखना कि जो आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ वो तो आपको जरूर देखना है, पर साथ ही साथ जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे भी आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो वो चीजें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जैसे 12th वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे बुक से करा था, यहाँ पे क्वेश्चन किया था बुक से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बुक से रिलेटेड। तो आपसे यहाँ पे पूछा कि हु ऑथर्ड द बुक आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी स्टोरी क्रिकेट स्टोरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना अगर आपको नहीं भी पता हो ना तो यहाँ पे एक आपका कीवर्ड है यहाँ पे कुट्टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको पता हो कि रविचंद्र अश्विन का यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देख भी सकते हो। तो उनका यहाँ पे जो चैनल का नाम है वो भी आपका इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे ये कीवर्ड भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मान लो ये नाम नहीं भी पता होता बुक का, पर एक कीवर्ड से आप यहाँ पे बता सकते थे कि कौन से स्पोर्ट पर्सन की आपकी यहाँ पे ये बुक है। ठीक है, तो कीवर्ड्स के थ्रू आपको यहाँ पे याद करना ज्यादा ईजी रहेगा, आप यहाँ पे ये समझ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, अब देखो इसके अलावा भी आपके यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा बिल गेट्स वाली है। इस पर्टिकुलर वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में और भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है जो यहाँ पे हाल फिलहाल में आई हुई है। तो यहाँ पे आपकी जो बिल गेट वाली बुक है यहाँ पे सोर्स कोड, ठीक है, यहाँ पे सोर्स कोड माई बिगनिंग, तो ये अभी लेटेस्ट यहाँ पे आई है तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जावेद मियादाद की आपके यहाँ पे कटिंग एज हो गई, फिर आपकी यहाँ पे हुसैन बोल्ट की आपकी यहाँ पे ये हो गई फास्टर देन लाइटनिंग। ठीक है, माई स्टोरी, तो यहाँ पे ये सब आपकी यहाँ पे ऑटोबायोग्राफीज हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, तो 14 क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे बेसिकली मैंने ऑप्शन नहीं दिए, तो आपको यहाँ पे खुद से आपको यहाँ पे अपना आंसर बताना है। ठीक है, यहाँ पे कमेंट कर देना जरूर इसका आंसर। तो यहाँ पे आप क्या सभी यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और आपको यहाँ पे आंसर कमेंट कर देना। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे पोर्ट्स जो है ना, आप बहुत ज्यादा भी यहाँ पे हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में है, ये चीज आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ पे जो आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया में हमें यहाँ पे कौन सा पोर्ट देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे सबांग पोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। फिर बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मोंगला पोर्ट। ठीक है, तो आपका सेकंड का हो गया यहाँ पे ए। ठीक, फिर सिंगापुर में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे चांगी पोर्ट, तो थर्ड का हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी। और म्यांमार में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे सितवे पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट का हो जाएगा यहाँ पे बी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे पोर्ट्स हैं, और खासकर आपके जो नेबर्स के पोर्ट्स होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके तो आपको अच्छे से पोर्ट्स याद रहने चाहिए। ठीक है, जो आपके हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं। अब जैसे आपका श्रीलंका का हनबन टोटा हो गया, और भी आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता हो तो अभी हाल फिलहाल में ईरान वाला जो आपका पोर्ट है, ठीक है, 4 बार पोर्ट, तो उससे रिलेटेड आपकी इंडिया की डील हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका यहाँ पे कहाँ पे है ये वाला पोर्ट। फिर आपको ये भी पता होगा कि आपका यहाँ पे जो आईमैक है, ठीक है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज।
तो यहाँ पे आपको ना जो पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ पे मुंबई पोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे इंडिया की तरफ से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यूएई में आपका एक पोर्ट है जिसका नाम है यहाँ पे जेबल अली, ठीक है, जेबल अली पोर्ट। तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आपको देखो ऑब्वियस सी बात है, इसराइल का आपको यहाँ पे याद ही रहेगा, वो है आपका यहाँ पे हाइफा, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा न्यूज में आया था, अडानी से रिलेटेड था यहाँ पे न्यूज की वजह से, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आपका यहाँ पे ग्रीस में आ जाता है। ग्रीस में कौन सा आपका यहाँ पे पोर्ट है? तो ग्रीस में आपका यहाँ पे पोर्ट है पायरेयस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सारे पोर्ट है ना जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, ये सब आईमैक के अंडर आते हैं, ठीक है। मतलब आईमैक का जो यहाँ पे रूट होने वाले बेसिकली वो आपका इन सब पोर्ट्स के होते हुए जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है आपका यहाँ पे आईमैक का, कि यहाँ पे ये इंडिया को मिडल ईस्ट प्लस यूरोप से यहाँ पे कनेक्ट करा जा रहा है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इजी यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे जो भी आपके मटेरियल पहुंचाने हो, ठीक है, जो भी आपको एक्सपोर्ट करना हो इंडिया को, तो वो इजी रहेगा इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे रूट से, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे काम चल रहा है। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक और आपको यहाँ पे पोर्ट याद रख लेना, वो है आपका यहाँ पे ओमान का पोर्ट, जिसका नाम है यहाँ पे डुगिम, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जो बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे हाल फिलहाल में न्यूज़ में आए हैं, जो आपको हमेशा यहाँ पे याद भी रखने हैं, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि डीआरडीओ इज डूइंग रिसर्च विद विच आईआईटी, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अब देखो अगर आपको यहाँ पे याद हो, अगर आपने यहाँ पे पिछले कुछ एग्जाम्स दिए होंगे एफकेट के, तो आपको जनरली ना जो भी आईआईटी से रिलेटेड आपकी जो प्रोजेक्ट्स है, जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज यहाँ पे काम कर रही होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक टाइम पे आपका यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे काम करा था किसी आईआईटी ने, तो उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रेजेंट में मुझे वो याद नहीं है कि क्या न्यूज थी वो, पर आया था आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जरूरी है कि आपको आईआईटी से रिलेटेड भी यहाँ पे जो अफेयर्स वगैरह यहाँ पे करंट अफेयर्स वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो डीआरडीओ यहाँ पे काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है बेसिकली यहाँ पे, तो वो आपका यहाँ पे काम कर रहा है यहाँ पे आईआईटी भुवनेश्वर के साथ आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, ठीक है। एआई सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन सब चीजों में आपका यहाँ पे आईआईटी भुवनेश्वर के साथ मिलकर डीआरडीओ काम कर रहा है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा एक और मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रखा है, वो भी बहुत ज्यादा अभी न्यूज में रही है आईआईटी, और वो है आपकी यहाँ पे आईआईटी रुड़की, ठीक है। अब ये क्यों रही है आपकी यहाँ पे न्यूज में? वो इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर आपके आईआईटी के आप बोल सकते हो रिसर्चर्स थे, उन्होंने यहाँ पे फाउंड किया था किसको? फाउंड किया था यहाँ पे फॉसिल्स को। किसके फॉसिल्स को फाउंड किया था? तो वो यहाँ पे था वासुकी इंडिकस, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, वासुकी इंडिकस के फॉसिल्स को यहाँ पे फाइंड आउट किया था। अब देखो यहाँ पे जब फाइंड आउट किया था तब ये इसका नाम नहीं था यहाँ पे वासुकी इंडिकस, ये बेसिकली यहाँ पे क्योंकि इंडिया में मिला है उससे रिलेटेड यहाँ पे नाम रखा गया, ये आपको यहाँ पे समझना है। पर यहाँ पे अब क्योंकि अब इसका नाम रख दिया गया है, तो अब मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे वासुकी इंडिकस के यहाँ पे फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको यहाँ पे जरूरी है याद रखना, और वो है यहाँ पे कि ये कहाँ पे मिले हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपका यहाँ पे एक लिग्नाइट माइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, पननधारो, ठीक है, पननधारो लिग्नाइट माइन, लिग्नाइट माइन। और ये आपको देखने को मिलेगी कच्छ में, ठीक है, कच्छ गुजरात में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखो जगह भी आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए, और किस लिए बेसिकली आपका यहाँ पे आईआईटी रुड़की फेमस हुआ ये भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ये भी बताया जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे वासुकी इंडिकस है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आप बोल सकते हो यहाँ पे स्नेक था, या फिर बोल लो आप सांप था, जो कि 47 मिलियन ईयर पहले यहाँ पे रहा करता था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको समझना है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे बताया जाता था कि आपका दूसरा आपका यहाँ पे जो सांप है, जो आपका आप बोल सकते हो नॉर्थ आपका यहाँ पे सदर्न आपके अमेरिका में रहता था, वो आपका यहाँ पे बड़ा बताया जाता था। पर प्रेजेंट में अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के हिसाब से अगर हम बात करें, तो अब यहाँ पे वासुकी इंडिकस जो है आपका यहाँ पे वो सबसे बड़ा बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे सांप था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये आईआईटी से रिलेटेड न्यूज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नाउ अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिंकुलर टनल, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में आपको पता होना चाहिए, तो ये आपकी यहाँ पे कहाँ पे बन रही है, ठीक है, कौन से स्टेट या फिर कौन से यूटी में बन रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये आपकी बन रही है यहाँ पे लद्दाख में, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि आपकी बन रही है यहाँ पे लद्दाख में। और इसका जो काम है बेसिकली यहाँ पे सितंबर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा अभी आपके यहाँ पे मोदी जी भी यहाँ पे लद्दाख गए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है बेसिकली, या फिर आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं टनल तो नहीं बोलूंगा, पर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सितंबर से यहाँ पे इस पे काम करना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे इसको बना कौन रहा है? तो यहाँ पे इसको बना रहा है बीआरओ, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले है। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है तो वो बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि 4.1 किलोमीटर लंबी टनल रहने वाली है।
60 किलोमीटर जो आपका यहाँ पे मनाली और लेह का डिस्टेंस इसको ये कम कर देगी, ठीक है? तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको पता होना चाहिए। पहला यहाँ पे बीआरओ इसको यहाँ पे बनाने वाला है। दूसरा 4.1 किलोमीटर लंबी टनल होने वाली है। तीसरा यहाँ पे ये दोनों सिटीज़ याद रखनी है, मनाली और लेह को ये कनेक्ट करेगी। बेसिकली यहाँ पे 60 किलोमीटर डिस्टेंस को कम कर देगी, ठीक है? इन दोनों सिटीज़ के बीच के। तो ये इंपॉर्टेंट सब आपके यहाँ पे पॉइंट्स हो जाएँगे। अब इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे ना जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर हम प्रेज़ेंट में बात करते हैं ना, तो प्रेज़ेंट में आपकी एक मीला टनल करके एक टनल है, जो चाइना की है, ठीक है? तो ये अभी हाल-फिलहाल में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट आपकी यहाँ पे टनल है, एल्टीट्यूड के हिसाब से आपकी हाईएस्ट टनल है, ठीक है? तो यहाँ पे 15,590 फीट पे आपकी ये टनल बनी हुई है। अब जैसे ही आपकी यहाँ पे सिंकुला टनल बन जाती है, ठीक है? तो सिंकुला टनल बेसिकली यहाँ पे इसको क्या कर देगी, यहाँ पे ओवरटेक कर देगी, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये आपकी 16,000 से भी ज़्यादा की फीट पे बन रही है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो हम इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पासेस वगैरह, ठीक है? क्योंकि पासेस भी आपसे कभी-कभी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे मान लो पूछा जाता है यहाँ पे कि बेनीहाल पास कहाँ पे है, ठीक है? कौन से आपके यहाँ पे स्टेट यूटी कहाँ पे है? तो वो है आपका यहाँ पे जे-एंड-के में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके अलावा आपसे कभी-कभी पूछा जाता है यहाँ पे कि बॉमडीला पास कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो ये आपका है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? एआर मतलब मैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आंध्र प्रदेश से कन्फ्यूज़ मत करना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे चांगला। अब चांगला आपका यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है लद्दाख में, ठीक है? तो देखो लद्दाख क्योंकि आपका हाल-फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे लद्दाख के तो पासेस अच्छे से पता होने चाहिए। अब इसके अलावा आपका यहाँ पे एक आता है जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, वो है आपका यहाँ पे बारालाचा, ठीक है? बारालाचा और ये आपका कहाँ पे है? ये है आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है? वही हिमाचल प्रदेश जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने मिशन 414 यहाँ पे शुरू किया था, ठीक है? तो ये भी अभी हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, ये आप देख लेना वहाँ पे। उसके बाद आप अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, तो नेक्स्ट अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है देहिंग पास, ठीक है? दिहांग पास, ठीक है? देहिंग नहीं, दिहांग पास। ये दिहांग पास की अगर हम बात करें, तो ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट अपना यहाँ पे जैसे मैंने बताया था लद्दाख का एक और आपका फेमस है, वो है आपका यहाँ पे फोटूला, ठीक है? फोटूला पास आपका बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे लद्दाख में एक और फेमस है, वो है आपका यहाँ पे इमिसला, ठीक है? इमिसला, फोटूला, ठीक है? नाम से आप यहाँ पे पता कर सकते हो। अब सिक्किम का जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस आपका पास है, वो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पे जेलीपला पास, ठीक है? जेलीपला पास, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे समझ लो इम्पोर्टेंट में से एक है यहाँ पे, ये आपको समझना है। फिर आपका लद्दाख का एक और आ जाता है यहाँ पे, ठीक है? तीसरा, जो एक और आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका यहाँ पे खारदुंगला, ठीक है? ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नाम से ही, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ कर सकते हो दूसरे स्टेट्स के साथ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोला कि नाम से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है? तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से याद रख लेनी है। इतने एटलीस्ट इतने पासेस आप यहाँ पे याद रख लो। बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट पासेस मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिए, ये याद रख लेना। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, ये सब आप यहाँ पे याद रख लेना। नाउ अगला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एफकेट में आपसे यहाँ पे प्राइजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एबेल प्राइस, ठीक है? जो आपका बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे आपको फील्ड भी पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपका मैथ से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि कौन यहाँ पे इस बार का यहाँ पे विनर रहा है। तो वो है आपके यहाँ पे माइकल टलाग्रैंड, ठीक है? तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो मैंने और भी आपको जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये भी बेसिकली यहाँ पे किसी ना किसी आपके यहाँ पे प्राइस के विनर रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? अब जैसे अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ये इंसान, ठीक है? तो इनका नाम है यहाँ पे प्रभा वर्मा, ठीक है? प्रभा वर्मा। तो इनको यहाँ पे इस बार मिला है सरस्वती सम्मान, ठीक है? सरस्वती सम्मान, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे मैं एक बार वापस से कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इरेस्मस प्राइज है, यहाँ पे किसको मिला है? अमिताभ घोष को मिला है। फिर आपका प्रिट्जगर प्राइस है, जो आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस में से एक है, जो आपका एफकेट ज़्यादातर पूछता है यहाँ पे। तो वो है आपका यहाँ पे किसने जीता है? वो आपका जीता है यहाँ पे रिकेन यामामोटो ने, ठीक है? जो आपके यहाँ पे जापानीज़ है। तो ये पॉइंट सब आपको यहाँ पे याद रख लेने, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे ये सब प्राइज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको ये सब याद रखना है और एक पॉइंट और याद रख लेना इसके साथ-साथ कि अभी हाल-फिलहाल में जो आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस है, ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस जो है आपकी यहाँ पे, उसने यहाँ पे हाल-फिलहाल में अभी आपके यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? द्रौपदी मुर्मू, उनको यहाँ पे ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री दी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है?
तो यहाँ पे मैं सब लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो आपको यहाँ पे कुछ भी अपनी तरफ से लिखना ना पड़े। अभी के लिए बस आप यहाँ पे वीडियो देख लो अच्छे से, अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हो तो नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जो आपके यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको यहाँ पे ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री दी है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। now अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अभी हाल फिलहाल में आपका न्यूज में था। तो यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि ऑपरेशन इंद्रावती यहाँ पे जो इंडिया ने लॉन्च किया है, ये बेसिकली किस कंट्री में यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे मेरे जो मैं आपको कम्युनिटी पे जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे एक तरीके से क्विज की तरह आप यहाँ पे देखते हो, तो अगर आपने ये क्वेश्चन वहाँ पे देख रखा होगा तो आप यहाँ पे इजिली आंसर कर पाओगे, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा भी है, या फिर अगर आपने अपनी तरफ से भी करंट अफेयर पढ़ा है तो भी आप यहाँ पे इसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे हेती, ठीक है। तो ये आपका कैरेबियन आइलैंड है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कुछ वायलेंस आपका हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडियंस को वहां से रेस्क्यू करके, जो यहाँ पे इसी की एक नेबरिंग कंट्री है यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, इसलिए मैंने आपका यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। तो इस पर्टिकुलर कंट्री में यहाँ पे इंडियंस को भेजा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। तो हेती से डोमिनिकन रिपब्लिक में यहाँ पे भेजा गया, दोनों आपकी कैरेबियन कंट्रीज है। और यहाँ पे एक आइलैंड जो है वो बेसिकली यहाँ पे ये दो कंट्रीज आपस में डिवाइड करती है, ठीक है। एक ही आइलैंड पे दोनों कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। अब देखो इस जैसे हमने यहाँ पे अब ऑपरेशन की बात करी, तो और भी कुछ आपके ऑपरेशन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे मालदीव्स में इंडिया ने किया था बेसिकली यहाँ पे बचाने के लिए उनको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपके ना दो विजय ऑपरेशन हुए थे। एक आपका हुआ था जब गोवा को लिबरेट किया गया था, या फिर आप बोल सकते हो गोवा को यहाँ पे पोर्चुगल से हटाया था, मतलब पोर्चुगल को गोवा से हटाया था और इंडिया के साथ उसको जोड़ा गया था, तब आपका ऑपरेशन विजय हुआ था। और इसी के जैसा एक आप बोल सकते हो सेम नाम का ऑपरेशन आपका हुआ है कारगिल वॉर में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो कारगिल वॉर में आपका यहाँ पे इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन किया था, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कारगिल वॉर में आपका यहाँ पे आईएएफ ने भी यहाँ पे एक आपका इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ पे एक ऑपरेशन किया था, जिसका नाम है यहाँ पे सफेद सागर, ठीक है, सफेद सागर। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कारगिल वॉर से ही रिलेटेड है, बस यहाँ पे इसको किया किसने परफॉर्म है, तो बेसिकली यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक ऑपरेशन था मेघदूत, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड आपका यहाँ पे ऑपरेशन है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। एक सेकंड सही से मैं लिख दूं, सही स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे किससे रिलेटेड है आपका यहाँ पे ये सियाचिन ग्लेशियर में आपका यहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे याद होगा जो आपका यहाँ पे बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई थी, तो उसका यहाँ पे ऑपरेशन का नाम था बंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, बालाकोट में आपकी जो एयर स्ट्राइक हुई थी तो उसका यहाँ पे नाम है बंदर ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन बंदर। फिर अब हम यहाँ पे कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑपरेशन गंगा, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा नाम के दो ऑपरेशन हुए थे। सबसे पहला आपका हुआ था यहाँ पे कुवैत में, जो कि सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं यहाँ पे इंडिया का ऑपरेशन रहा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडियंस को यहाँ पे बचाया था इंडिया ने, ठीक है, रेस्क्यू किया था वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे इसी नाम का एक ऑपरेशन आपको यहाँ पे यूक्रेन में भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, यूक्रेन रशिया वॉर की जैसे आपको यहाँ पे यूक्रेन में भी देखने को मिला है ये सेम ऑपरेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है देव शक्ति। अब देव शक्ति जो है आपका यहाँ पे ये आपको देखते पहले अफगानिस्तान में, ठीक है। फिर देव शक्ति के बाद आपका आता है यहाँ पे दोस्त। तो दोस्त आपको यहाँ पे देखने को मिला अभी रिसेंट जो आपका यहाँ पे अर्थक्वेक आए थे, ठीक है, टर्की और सीरिया वगैरह में, तो वहां पे आपको ये देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे ये आपके हो गए कुछ इंपॉर्टेंट, और भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ऑपरेशन तो और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी है। अब जैसे अगला आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाएगा यहाँ पे राहत नाम का एक ऑपरेशन किया था इंडियन आर्मी ने, ठीक है, मतलब इंडिया ने। तो वो आपका हुआ था यहाँ पे यमन में, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम बात करते हैं, चलो यहाँ पे न्यूक्लियर वाले की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर वाला आपका यहाँ पे जिसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और एक था आपका यहाँ पे शक्ति। तो ये दोनों ऑपरेशन के नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, न्यूक्लियर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ब्लैक टॉर्नेडो, जो आपका यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में, ठीक है, ताज के ऊपर। तो उसके रिलेटेड आपका यहाँ पे जो एनएसजी ने ऑपरेशन किया था उसका यहाँ पे नाम है ब्लैक टॉर्नेडो, ठीक है, एनएसजी 2008 का ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑपरेशन सुकून। तो ये आपका हुआ था यहाँ पे इसराइल प्लस आपका यहाँ पे लेबनन में, ठीक है। पुराने ऑपरेशन है, ये वाला पुराना ऑपरेशन है सुकून वाला, क्योंकि आपका यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में आपका ऑपरेशन अजय हुआ है,
ठीक है, जो आपका यहाँ पे हुआ है इज़राइल में, ठीक है? जब आपका यहाँ पे एक ग्रुप ने अटैक कर दिया था यहाँ पे इज़राइल पे उसके बाद, ठीक है? उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है कावेरी ऑपरेशन, जो आपका हुआ है यहाँ पे सूडान में, ठीक है? तो ये आपके यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट है और बाकी आपका यहाँ पे लास्ट तो है ही वही इम्पोर्टेंट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी है, वो है आपका यहाँ पे इंद्रावती, जो आपका यहाँ पे हेती में हुआ है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो आपको यहाँ पे मैंने ऑपरेशन बताया ये पता होना चाहिए और जो क्वेश्चन पूछा वो भी पता होना चाहिए, ठीक है? नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि टी सेट 1A, ठीक है, जो कि इंडिया की पहली आप बोल सकते हो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट है। तो वो आपसे बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किसने ये बनाया है, ठीक है? यहाँ पे लॉन्च मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे किसने लॉन्च करा है सैटेलाइट को, ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि कौन सी प्राइवेट कंपनी ने इसको यहाँ पे बनाया है, ठीक है? तो वो है यहाँ पे आपकी टाटा। और टाटा में भी अगर हम यहाँ पे रिस्पेक्टिवली अगर हम बात करें तो टाटा का जो आपका यहाँ पे एक बोल सकते हो आप एक और आपका यहाँ पे ग्रुप है जो आपका है यहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है? सिस्टम्स लिमिटेड, ठीक है? तो यहाँ पे चलो पूरा ही लिख दे रहा हूँ लिमिटेड, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, या तो टाटा के नाम से याद रख लेना या फिर आप पूरा भी याद रख सकते हो, ठीक है? पूरा याद रखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि आपको हो सकता है यहाँ पे टाटा के अलग-अलग आपको यहाँ पे फ्रेंचाइज़ वगैरह देखने को मिल जाए ऑप्शन में, तो उसकी वजह से आप कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है और दूसरा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये बेसिकली यहाँ पे कोलैबोरेशन में बनी थी, एक और के साथ जिसका यहाँ पे नाम क्या है यहाँ पे इसका नाम है यहाँ पे सेटल लॉजिक, ठीक है? तो इसने और आपके टाटा ने मिलके आप बोल सकते हो यहाँ पे इसको बनाया है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड याद रखना है कि इसको यहाँ पे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, ठीक है? जो आपकी एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है? उसने यहाँ पे लॉन्च किया आपके यहाँ पे कौन-सा रॉकेट यूज़ करके? फ़ैल्कन 9 रॉकेट यूज़ करके, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है और इसका यहाँ पे काम क्या है? तो इसका बेसिकली यहाँ पे काम है कि हाई रेज़ोल्यूशन पिक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, ठीक है? इमेजेस वगैरह यहाँ पे हाई रेज़ोल्यूशन इमेजेस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करेगी ये पर्टिकुलर सैटेलाइट आपकी। ठीक। अब देखो इस चारों ऑप्शन में अगर आप देखो तो आपको ना एक मैंने यहाँ पे स्पेस सेक्टर से रिलेटेड एक आपको प्राइवेट कंपनी भी दे रखी है जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा आपकी यहाँ पे न्यूज में थी। अगर आपको याद हो तो अग्निकूल आपकी दूसरी ऐसी कंपनी बनी थी प्राइवेट सेक्टर की जिसने यहाँ पे टेस्ट किया था यहाँ पे अपना प्राइवेट रॉकेट और यहाँ पे वो पहली कंपनी बनी थी जिसने यहाँ पे लॉन्च भी किया था अपना प्राइवेट रॉकेट, ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं और इसके अलावा आपको यहाँ पे याद भी रखना है ये चीज आप यहाँ पे याद रख लेना। तो ये गवर्नमेंट के यहाँ पे आपको साइट्स मिल जाएगी पीआईबी वगैरह पे आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि अग्निकूल लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विथ फुली 3D प्रिंटेड इंजन, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे ये नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन भले मैंने आपको यहाँ पे ये पूछा हो पर क्योंकि मैंने ऑप्शन में भी आपको अग्निकूल दे रखा है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज भी बता रहा हूँ तो ये भी आपके लिए एक तरीके से आपका एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि अग्निकूल नाम की एक आपकी यहाँ पे स्पेस सेक्टर से रिलेटेड आपकी एक प्राइवेट कंपनी है जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा आपकी यहाँ पे न्यूज में भी रही है और आप अगर इनकी साइट पे जाके देखोगे ना तो इन्होंने अच्छे से एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रखा है यहाँ पे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जो उनका जो रॉकेट है बेसिकली वो यहाँ पे किस किस पार्ट में आपका डिवाइड है उस पार्ट्स के बारे में आपके यहाँ पे बता रखा है। साथ ही साथ किस तरीके से लॉन्च करते हैं, ठीक है? तो वो भी बता रखा है इनकी यहाँ पे जो व्हीकल है यहाँ पे जिसका इन्होंने नाम धनुष रख रखा है तो धनुष नाम क्यों रखा है वो भी उन्होंने अच्छे से बता रखा है। तो आप इनकी साइट पे जाके अच्छे से यहाँ पे आप जरूर देख लेना, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट बस यहाँ पे आप ज़रूर देख लेना। एक ये इनका यहाँ पे अग्निबाण यहाँ पे देख लेना, वो भी आपका अग्निकूल से रिलेटेड है और दूसरा यहाँ पे धनुष, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक है आपका यहाँ पे अग्निबाण जो आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है? और दूसरा है आपका यहाँ पे धनुष, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो धनुष बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक आपका लॉन्चिंग व्हीकल टाइप है और अग्निबाण बेसिकली आपका एक रॉकेट है, ठीक है? और यहाँ पे ये याद रख लेना फर्स्ट रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया यहाँ पे जो फुली 3D प्रिंटेड इंजन का है, ठीक है? फिर अगला पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना कि ये आपका आईआईटी मद्रास से निकला हुआ एक स्टार्टअप है, ठीक है? आईआईटी मद्रास के जो यहाँ पे एल्यूमिनाई होंगे यहाँ पे जो आप बोलो स्टूडेंट्स होंगे तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज स्टार्ट करी है, ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है, ठीक है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे फैक्ट बन जाता है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे पहले कलर चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैत्री उद्यान, ठीक है? ये बेसिकली अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में यहाँ पे एस जयशंकर जो हमारे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये बताना है यहाँ पे कहाँ पे इनॉग्रेट किया और ये आपका इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में बेसिकली यहाँ पे सिंबल है यहाँ पे फ्रेंडशिप का, ठीक है? तो जिस कंट्री के बीच में यहाँ पे सिंबल है उसी में बेसिकली यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो वो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा यहाँ पे मॉरिशियस का, ठीक है? वही सेम मॉरिशियस जो आपको यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था जिन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस ने जिन्होंने आपके यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू तो उनको यहाँ पे ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री दी है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ये भी याद रखते जाना है, ठीक है?
फिर अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, विच ट्राइबल ग्रुप फ्रॉम आपका यहाँ पे ग्रेट निकोबार पार्टिसिपेटेड इन वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये आपका बहुत ज्यादा न्यूज में था, और आपको पता है इलेक्शन से रिलेटेड आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीजें भी पता होना चाहिए। और ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, शोम्पेन ट्राइब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो भी है आपको यहाँ पे चारों दे रखे हैं ना, बेसिकली आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड पे जो ट्राइब्स रहती है वही सारी आपको दे रखी है, ताकि आप अगर आप मान लो कि अगर आपको पेपर में भी ये ट्राइब्स देखने को मिले, तो अब आप वहां पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, शोम्पेन ट्राइब जो आपकी है, इस इन्होंने यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आप बोल सकते हो पार्टिसिपेट किया यहाँ पे वोटिंग में। ठीक है, इससे रिलेटेड आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख पाओगे, यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ग्रेट निकोबार पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप शोम्पेन कास्ट देयर वोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से यहाँ पे 229 लोग थे, पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सभी लोगों ने वोट नहीं किया है। ठीक है, सात सात लोगों ने आई थिंक यहाँ पे वोट किया था, पर आपको बस ये याद रखना है कि उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उन्होंने एटलीस्ट वोट किया है, कुछ लोगों ने ही किया हो। अगर आप देखोगे, अगर आप जैसे जहाँ पे भी आप रह रहे हो, ठीक है, वहां पे भी हर कोई वोट नहीं करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझना है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उन्होंने जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है तो सबने वोट कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ परसेंट लोगों ने यहाँ पे वोट किया है, 229 उनका यहाँ पे नंबर है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसेक्स, पर अभी यहाँ पे शायद 7 या 8 लोगों ने यहाँ पे वोट किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लेना बस। ठीक है, 7-8 नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये जरूरी है आपको यहाँ पे कि ट्राइब पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी ट्राइब है यहाँ पे शोम्पेन ट्राइब। ना अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे कब सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे डे हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका यहाँ पे हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, आपका जनरल इलेक्शन अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आने यहाँ पे जरूरी भी हो जाते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो, या फिर पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, जरूरी तो नहीं यहाँ पे बोलूंगा, पर पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे इन क्वेश्चन की हाई हो जाती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे हम लोग मनाते हैं यहाँ पे 25 जनवरी को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा मतलब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो देखो यहाँ पे 14th नेशनल वोटर्स डे हमने यहाँ पे मनाया 25 जनवरी। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है नेशनल यूथ डे भी कब मनाते हैं। क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने, फिर आपके यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे आप बोल सकते हो यहाँ पे कैंपेन्स लॉन्च किए, जो आपके यहाँ पे यंग वोटर्स है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी अभी आपको पता होगा कि आपकी यंग वोटर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ वोटर्स आपके इंक्रीज हुए हैं इस साल, तो उन्हीं को यहाँ पे प्रेरित करने के लिए कि आपको यहाँ पे वोट डालना चाहिए, जरूरी है आपके लिए। तो ऐसा आप यहाँ पे मान सकते हो कि इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन्स भी यहाँ पे शुरू किए, तो आपको इसलिए आपको नेशनल यूथ डे के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर हम आगे बात करें, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे एक कैंपेन है, मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैंपेन का नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए। तो यहाँ पे ये आपकी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और यहाँ पे ये सब कॉम्पिटिशन बेसिकली आपके हुए यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, डिबेट्स वगैरह यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये सब चीजें यहाँ पे आपकी आपकी यहाँ पे हुई हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखो अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, तो ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपका जो मिशन 414 है, ये आपका यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पिछले साल आपको यहाँ पे इसकी कॉन्स्टिट्युएंसीज में, मतलब हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्युएंसीज जितनी भी हैं, वहां पे आपको कम नंबर ऑफ वोट परसेंटेज आपको देखने को मिला था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये चीज शुरू की है, ताकि इस साल यहाँ पे ज्यादा वोटिंग यहाँ पे हो पाए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला आपका यहाँ पे ये हो गया न्यूज। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपका इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने यहाँ पे नो योर कैंडिडेट ऐप, ठीक है, मतलब यहाँ पे केवाईसी, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिखने की जगह मैं यहाँ पे ब्लैक एरिया में लिखता हूँ, तो यहाँ पे केवाईसी नाम की एक ऐप यहाँ पे शुरू, यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे पब्लिश करी थी, जहाँ पे जो आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी में आप यहाँ पे किसको वोट देना चाह रहे हो ना, उनके बारे में बेसिकली यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, कोई उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर नहीं है, वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी आप एक कॉन्स्टिट्युएंसी में हो, ठीक है, अब वहां पे 4 पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की, ठीक है, मतलब चारों कैंडिडेट की उस कॉन्स्टिट्युएंसी में क्या पोजीशन है, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या फिर नहीं, आप सारे कैंडिडेट के बारे में आप जान सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज से यहाँ पे ये चीज हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टर्निंग 18 कैंपेन, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे वापस से यूथ से रिलेटेड आपका कैंपेन है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाता है वापस से। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आपका यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे कैंपेन है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बैटल ऑफ सेंट थॉमस, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बैटल्स में से एक है आपके यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में,
तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे किसके बीच में बेसिकली यहाँ पे लड़ी गई थी। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिली थी यहाँ पे लार्ज आर्मी, और एक तरफ आपको देखने को मिली थी यहाँ पे स्मॉल आर्मी। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आर्मी के नंबर्स के हिसाब से, मतलब यहाँ पे लार्ज ज्यादा लोग देखने को मिले थे यहाँ पे आर्मी में, यहाँ पे कम लोग थे यहाँ पे लड़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल आर्मी थी ये थे आपकी यहाँ पे फ्रेंच की, और लार्ज आर्मी थी आपकी यहाँ पे जो आपका नवाब था यहाँ पे कार्नेटिक की, उसकी। ठीक है, तो कौन नवाब था यहाँ पे, तो वो था आपका यहाँ पे अनवर उद्दीन। ठीक है, अनवर उद्दीन। ठीक है, तो राइट आंसर बेसिकली हमारे यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंच एंड नवाब ऑफ कार्नेटिक के बीच में आपकी यहाँ पे लड़ाई हुई थी। और यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल आर्मी थी ना वो यहाँ पे बैटल को जीत गई थी। ठीक है, तो जो यहाँ पे बता रहे हैं मतलब यहाँ पे जो आपको यहाँ पे याद रखना है, तो यहाँ पे ये जीत गई थी ये वाली बैटल। ठीक है, छोटी आर्मी जीत गई थी, जिसके पास ज्यादा लोग थे लड़ने के लिए, ज्यादा यहाँ पे फौज थी, वो यहाँ पे हार गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ पे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बैटल्स है यहाँ पे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, तो ये कभी कभी आपसे पूछी भी जाती है। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे कुछ ट्रीटीज के बारे में पता होना चाहिए, तो वो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रीटी देखने को मिल रही है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिलास। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी यहाँ पे हुई थी स्पेन और पोर्चुगल के बीच में। ठीक है, स्पेन और पोर्चुगल के बीच में बेसिकली आपकी ये ट्रीटी साइन हुई थी। जैसे मान लो आपका यहाँ पे ना, ये आपका हो गया यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे आपका है यहाँ पे कहीं यूरोप। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपका अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन में ना एक इमेजिनरी लाइन खींची गई थी, जिसमें यहाँ पे क्या बोला था कि स्पेन यहाँ पे रूल करेगा इस साइड वाला एरिया, मतलब ईस्ट साइड वाला एरिया, और जो आपका पोर्चुगल है यहाँ पे वो आपका यहाँ पे रूल करेगा वेस्ट साइड वाला एरिया। इसलिए अगर आप देखोगे ना तो स्पेन वाले आपके इस तरफ में नहीं आए, मतलब इंडिया की तरफ में स्पेन नहीं आया, पोर्चुगल आया सबसे पहले। अगर आप देखोगे वास्को डिगामा भी जो है वो एक पोर्चुगीज है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। सबसे पहले जो आपके यहाँ पे इंडिया में आए थे लोग, जो आपके यूरोपियन थे, वो था आपका यहाँ पे पोर्चुगल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। ठीक है, अब कहीं पे आपको ये नाम देखने को मिलता है, कहीं आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस भी नाम देखने को मिलता है, तो ये आपको यहाँ पे दोनों समझने हैं। और यहाँ पे ये जो ट्रीटी है ये बेसिकली आपकी हुई थी जब थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई थी यहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, तो वहां पे आपकी एक बैटल ऑफ बांडी वॉश वगैरह यहाँ पे हुई थी, तो उसके बाद आपकी यहाँ पे ट्रीटी साइन हुई थी, ये भी आपको यहाँ पे याद रख के चलना है। ठीक है, तो थर्ड बैटल ऑफ कार्नेटिक वॉर बेसिकली आप बोल लो, यहाँ पे थर्ड कार्नेटिक वॉर में आपको देखने को मिली थी यहाँ पे, जो कि आपकी लड़ी गई थी यहाँ पे फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, तो उसके बाद आपकी यहाँ पे इन दोनों के बीच की बेसिकली आपकी ये ट्रीटी है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, अब देखो यहाँ से जो अब ट्रीटी शुरू होती है ना, अब ये वो सारी ट्रीटीज है जो यहाँ पे आपके ब्रिटिशर्स ने जो लोकल किंगडम्स थे या फिर आपका जो मुगल एम्पायर था उसके साथ जो ट्रीटीज करी थी। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले आपकी जैसे आ जाती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जैसे आपको नाम से ही दिख रहा है यहाँ पे, तो एक तरफ आपका यहाँ पे जो था आपका यहाँ पे वो थे आपके ब्रिटिशर्स। ठीक है, और एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे जो आपका एक बोल सकते हो एक इंडिपेंडेंट आपका था यहाँ पे अवध जो था। ठीक है, उसके आपका यहाँ पे नवाब के बीच में, जिसका नवाब का नाम क्या था यहाँ पे, सुजा उद्दौला। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो सुजा उद्दौला। ठीक है, तो यहाँ पे सुजा उद्दौला एंड ब्रिटिशर्स के बीच की आपकी यहाँ पे ये ट्रीटी है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये ट्रीटी बेसिकली आपकी यहाँ पे कब हुई है, जब आपकी यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये आपकी हुई थी, तो उसी की बैटल के बाद ये आपकी ट्रीटी साइन हुई है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे सबसे पहले आपको अगर याद हो तो बंगाल का यहाँ पे उन्होंने शुरू किया था एक्सपेडिशन करना, तो सबसे पहले आपकी हुई थी यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासे, उसके बाद आपकी यहाँ पे हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया था कि यहाँ पे जो हारा है, मतलब जो यहाँ पे नवाब है जो यहाँ पे हार गया, तो इसको यहाँ पे 50 lakhs यहाँ पे कंपनी को देने पड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके एक जमींदार थे, ठीक है, यहाँ पे बलवंत सिंह करके, तो उनको यहाँ पे बनारस दिया गया था। ठीक है, इससे अवध से अलग करके बनारस उनको दे दिया, और बाकी जितनी टेरिटरी है वो आपके यहाँ पे जो मुगल रूलर थे उस टाइम पे, शाह आलम टू, तो उनको यहाँ पे चली गई थी सारी आपकी जो आपकी यहाँ पे बची हुई टेरिटरी है वो। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बस यहाँ पे डायरेक्टली दीवानी राइट्स ले लिए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि दो टाइप की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, ऐसे आप इसको समझ सकते हो इजी टर्म्स में। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे मैसूर की, अब देखो मैसूर आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे ये हैदर अली से रिलेटेड है, टीपू सुल्तान से रिलेटेड है, और आपका यहाँ पे वोडियार से रिलेटेड है। ठीक है, वोडियार जो डायनेस्टी है या फिर आप बोलो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे ये जो आपका किंगडम है मैसूर, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको हैदर अली और टीपू सुल्तान देखने को मिलते हैं, जिन्होंने आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया था। ठीक है, ऐसे आप टर्म्स बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सीरियसली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे ना जब आपकी ये पहली बैटल हुई थी यहाँ पे, फर्स्ट बैटल ऑफ जो आपकी यहाँ पे हुई थी इनके बीच में यहाँ पे, ठीक है, मैसूर जो आपकी डायनेस्टी है ये,
मतलब मैसूर किंगडम और आपके यहाँ पे हैदर अली के बीच में। तो इनको ब्रिटिशर्स को ये लगा था कि हम इनको इजीली हरा देंगे क्योंकि हमने बंगाल अपने अंडर ले ही लिया है। तो यहाँ पे बंगाल से तो आपका छोटा रीजन है, अब इसको तो हम आराम से हरा देंगे। पर यहाँ पे हैदर अली ने उल्टा इनको हरा दिया था। और पहली बैटल के बाद यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा आप बोल सकते हो यहाँ पे ह्यूमिलेशन था यहाँ पे ब्रिटिशर्स का, ठीक है, उस टाइम पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड आपकी यहाँ पे वॉर हुई थी, उसके बाद आपको मैंगलोर यहाँ पे आपकी यहाँ पे साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करने से पहले ही बेसिकली यहाँ पे हैदर अली को कैंसर था, तो उसकी वजह से तो वो यहाँ पे मर गया। पर यहाँ पे टीपू सुल्तान जो था यहाँ पे शुरू में वो जीत रहा था, पर बाद में आके यहाँ पे उसने यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करी और कुछ टेरिटरीज यहाँ पे उसने इंग्लिश को खो दी, मतलब इंग्लिश को यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो उसको दे दी। इंग्लिश यहाँ पे वो जीत गए थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत गए थे उससे कुछ टेरिटरीज। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ जो आपकी थर्ड बैटल होती है, थर्ड बैटल में आपको यहाँ पे सेरिंगीपट्टनम ट्रीटी आपको देखने को मिलती है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगीपट्टनम। और यहाँ पे 3 करोड़ की पेनल्टी लगती है यहाँ पे टीपू सुल्तान को, और जब तक वो नहीं देता है तब तक यहाँ पे टीपू सुल्तान के बच्चों को लेके बेसिकली यहाँ पे वो चले जाते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे मराठा किंगडम। अब देखो मराठा किंगडम आप बोलो सबसे ज्यादा ट्रीटीज आपकी जिस किंगडम के साथ है ना ब्रिटिशर्स की, तो वो है आपका यहाँ पे मराठास। मराठा में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सूरत और आपकी यहाँ पे पुरंदर, जो कि आपकी रघुनाथ के साथ हुई थी। तो रघुनाथ बेसिकली यहाँ पे जो आपकी ट्रीटी ऑफ सूरत है ये उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हुई थी। जो आपकी पुरंदर है या एक तरीके से यहाँ पे पेंशन से रिलेटेड आपकी ये ट्रीटी थी, ठीक है, उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में। फिर जो आपके यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वादगांव हुई थी, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को यहाँ पे हरा दिया था यहाँ पे मराठास ने। पर कौन से ब्रिटिशर्स को हराया था? बॉम्बे वाले जो प्रोविंस के जो ब्रिटिशर्स थे उनको हराया था। और ब्रिटिश जो आपका यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे बॉम्बे वाले ब्रिटिशर्स या फिर आप बोलो बॉम्बे के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ ये ट्रीटी साइन हुई थी यहाँ पे वाडगांव। तो इसके बाद यहाँ पे देखने को मिला था कि जो आपके यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग वगैरह यहाँ पे जो था, तो उसने यहाँ पे इस ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसने ये बोला था कि यहाँ पे जो बॉम्बे के ऑफिशियल्स है उनको कोई भी हक नहीं है यहाँ पे ट्रीटी साइन करने का। जिसके बाद यहाँ पे जो वॉर हुई थी उसके बाद आपके यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई यहाँ पे साइन हुई थी, जिसके बाद फर्स्ट वॉर जो आपकी थी यहाँ पे मराठा के साथ, वो यहाँ पे आप बोल सकते हो कंक्लूड हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखते हुए मिलेगा दो और वॉर आपकी यहाँ पे हुई है यहाँ पे मराठास के साथ। तो सेकंड वॉर में आपकी यहाँ पे ट्रीटी ऑफ दियो गांव आपकी हुई है यहाँ पे भोसले के साथ। फिर सूरजिया गांव आपकी हुई है यहाँ पे सिंधिया के साथ, और राजपुर घाट आपकी यहाँ पे हुई है होलकर के साथ, ठीक है। तो ये तीनों आपको यहाँ पे ये भी याद रखने हैं यहाँ पे जो किंगडम्स थे अलग से, एक था आपका यहाँ पे भोसले, फिर सिंधे और होलकर, ठीक है। तो ये तीन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं, सबसे ज्यादा आप बोलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेशवा के अलावा भी आपके यहाँ पे तीन किंगडम्स है, ठीक है, अलग से। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पूना, जो कि आपका पेशवा के साथ साइन हुई है यहाँ पे ब्रिटिशर्स की थर्ड मराठा वॉर में। फिर ग्वालियर आपकी सिंधिया के साथ साइंड हुई है। और फिर आपकी यहाँ पे मेंडसौर आपकी यहाँ पे बेसिकली होलकर के साथ साइंड हुई है। अब देखो अगर पूछना चाहे वो लोग तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि मराठास के साथ यहाँ पे ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन हुई है या फिर नहीं हुई है। या फिर अगर उनको थोड़ा डीप में पूछना है तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन में पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोसले इस तरीके के ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डीप में बस ये नाम बता दे रहा हूँ, इतना भी मैं ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ। पर बस मैं आपको एटलीस्ट नाम बता दे रहा हूँ जो यहाँ पे स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं उनसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे सिक्स के साथ जो यहाँ पे आपकी ट्रीटी हुई है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें ना तो सिख में जो आपके यहाँ पे सबसे बड़े जो आपके रूलर हैं वो है आपके यहाँ पे राजा रंजीत सिंह, ठीक है। तो उनके टाइम की अगर हम बात करते हैं तो उनके टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ना एक ट्रीटी साइन करी थी जिसका नाम था यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में बेसिकली क्या हुआ था कि जो आपके यहाँ पे सतलुज रिवर है ना, उसको एक तरीके से बाउंड्री यहाँ पे बना दिया था यहाँ पे सिख एम्पायर के बीच में और आपका ब्रिटिश एम्पायर के बीच में, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि जो आपके यहाँ पे राजा रंजीत सिंह है, इन्होंने यहाँ पे कुछ और टेरिटरीज अपने अंडर कर ली थी, जैसे आपके यहाँ पे जो मुल्तान था इन्होंने वो कब्जा लिया था, ठीक है, 1818 में। फिर आपका यहाँ पे जो कश्मीर रीजन था, ठीक है, कश्मीर भी इन्होंने अपने अंडर कर दिया था यहाँ पे 1819 में, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे जो तीसरा और सबसे आखिरी था वो था आपका यहाँ पे पेशावर। तो पेशावर भी इन्होंने यहाँ पे अपने अंडर कर लिया था यहाँ पे 1834 में, ठीक है। तो जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तब इनके अंडर में ये तीन प्रोविंस नहीं थे, प्रोविंस बोल लो या फिर स्टेट बोल लो जो आपको बोलना हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। तो जैसे ही आपकी ये ट्रीटी साइन हुई, क्योंकि ये सतलुज रिवर के ऊपर की तरफ आती थी, ये आपके ब्रिटिश एरिया में नहीं आती थी, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने इनके ऊपर अटैक करके इनको अपने अंडर ले लिया। अब जैसे यहाँ पे इनकी डेथ होती है, ठीक है, इनकी डेथ के बाद यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि हमें फर्स्ट वॉर ऑफ सिख और आपके यहाँ पे ब्रिटिशर्स के बीच में हमें फर्स्ट वॉर देखने को मिलती है, ठीक है, एंग्लो सिख वॉर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है पहली। जिसके बाद आपके यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, और ये वाली जो ट्रीटी है ये आपकी एक तरीके से सिक्स के ऊपर एक तरीके से सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन था, ठीक है। और इस ट्रीटी के थ्रू ना इन्होंने बहुत कुछ खोया था, जैसे आपका यहाँ पे जो आपका जलंधर था इन्होंने खो दिया था यहाँ पे ब्रिटिशर्स को, इनको देना पड़ा था। फिर दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे
जो आपका एरिया है यहाँ पे कश्मीर का, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि ये 1 करोड़ रुपए जो ब्रिटिशर्स ने इनको बोला था कि आपको देना पड़ेगा एज़ अ पेनल्टी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी अपने बहुत कुछ यहाँ पे रिसोर्सेज़ खोए थे, तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने यहाँ पे 1 करोड़ माँगा था, तो ये लोग वो नहीं दे पाए थे। और यहाँ पे एक और आपके यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे इंसान थे जिनका नाम था यहाँ पे गुलाब सिंह, ठीक है? तो गुलाब सिंह ने बेसिकली यहाँ पे 75 लैक्स यहाँ पे आपके ब्रिटिशर्स को यहाँ पे दे दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे गुलाब सिंह के पास चला गया था कश्मीर, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो कश्मीर आपका यहाँ पे इस ट्रीटी के थ्रू इनके पास चला गया था, गुलाब सिंह के पास, क्योंकि इन्होंने 75 लैक्स दे दिए थे ब्रिटिशर्स को, पर यहाँ पे 6 यहाँ पे नहीं दे पाए थे, ठीक है? फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है ट्रीटी ऑफ बायरोवल, ठीक है? तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे वही है कि यहाँ पे जो कश्मीर था, उस पर्टिकुलर डिसीजन से ये सेटिस्फाई नहीं थे कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कश्मीर उनको दे दिया है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे ये ट्रीटी बाद में आपकी साइन हुई थी, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सेकेंड वॉर होने के बाद जब यहाँ पे वापस से सिक्स हार गए थे, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो कभी भी यहाँ पे एक तरीके से वो हमेशा ना फिर आपके ब्रिटिश के आपके यहाँ पे बोल सकते हो कि लॉयली उनकी तरफ से यहाँ पे वो लड़े थे, ठीक है? चाहे आप कोई भी वॉर की आप बात कर लोगे, तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ना यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले यार ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्शन उल्टा बता दिया था, तो ये याद रखना है कि जो आपके इमेजिनरी लाइन उन्होंने बनाई थी यहाँ पे अटलांटिक ओशन पे, तो यहाँ पे जो उन्होंने बोला था कि वेस्ट की तरफ जो यहाँ पे होगा, वेस्ट की तरफ यहाँ पे ये स्पेन रूल करेगा, ठीक है? तभी आप देखते हो कि आपका यहाँ पे जो आपकी जितनी भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, मैक्सिमम आपके यहाँ पे स्पेनिश बोलती हैं। फिर जो आपका यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट की तरफ आपका यहाँ पे पोर्चुगल रूल करेगा, ठीक है? तभी आपने देखा कि पोर्चुगल आपके यहाँ पे इंडिया में आए थे, ठीक है? तो ये डायरेक्शन याद रख लेना, मैंने उल्टा लिख दिया था, बस मैंने डायरेक्शन करेक्ट करी है, ठीक है? बाकी सब यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि ट्रीटी ऑफ संगोली, ठीक है? ये बेसिकली यहाँ पे किसके बीच में यहाँ पे साइन हुई है, ब्रिटिशर्स और आपका यहाँ पे दूसरी पार्टी कौन थी जिसके बीच में आपकी यहाँ पे ट्रीटी साइन हुई है? तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेपाल, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अब अगर आप देखोगे तो 5 ऑप्शन मैंने यहाँ पे जानबूझ के दे रखे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे बाकी के बारे में भी बताना है, तो इसलिए मैंने आपको दे रखे हैं, वरना तो आपको यहाँ पे 4 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ संगोली है, ये आपका हुआ था यहाँ पे नेपाल के साथ ब्रिटिशर्स का। फिर आपके यहाँ पे जो भूटान के साथ ट्रीटी है, तो इसका यहाँ पे नाम है ऑफ ट्रीटी ऑफ पुनाखा, ठीक है? पुनाखा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ट्रीटी ऑफ पुनाखा आपकी हो गई भूटान के साथ, ट्रीटी ऑफ संगोली आपकी हो गई यहाँ पे नेपाल के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाती है ट्रीटी ऑफ यानडाबो, जो आपकी हुई थी यहाँ पे बर्मा के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ यानडाबो आपकी यहाँ पे हुई है बर्मा के साथ, ठीक है? फिर आपके यहाँ पे तिब्बत के साथ आपकी हुई है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लहासा, ट्रीटी ऑफ लहासा, ठीक है? तो अभी तक हमने यहाँ पे जो 4 ट्रीटी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करी, आई होप कि आपको इस पे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होगी। फिर नेक्स्ट आपके यहाँ पे आ जाती है अफ़गानिस्तान के साथ, जो आपकी है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ गंडमक, ठीक है? ट्रीटी ऑफ गंडमक। तो जैसे आपको यहाँ पे पता होगा कि जो आपके ब्रिटिशर्स थे, ठीक है? तो वो आपके यहाँ पे जो फर्स्ट आपकी अफ़गान एंग्लो अफ़गान वॉर हुई थी, तो उसमें ये लोग हार गए थे, जो आपकी एक और आपका ह्यूमिलिएशन था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि एक 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 तरीके से यहाँ पे वो वॉर एक तरीके से हार गए थे। जिसके बाद यहाँ पे जब लिटन आया था, तो लिटन ने बेसिकली यहाँ पे जब सेकंड वॉर लड़ी थी यहाँ पे अफ़गानिस्तान के खिलाफ, तो उसमें यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत गए थे और फिर जाके आपकी ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ गंडमक, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये चारों ट्रीटी याद रखना, जो अलग से मैंने लिखी है और जो क्वेश्चन में पूछ रखी है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? तो इसका मतलब सिर्फ ये मत समझना कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे मैं अलग से लिखवा रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ना अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी इज ऑफ विच वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके यहाँ पे पॉलिसी है मास्टरली इनएक्टिविटी की, ये आपकी किस गवर्नर या फिर किस वाइसरॉय ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया, या फिर आप बोल लो यहाँ पे किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जॉन लॉरेंस, ठीक है? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब यहाँ पे ये चीज इसने करी थी यहाँ पे जब फर्स्ट अफगानिस्तान वॉर हुई थी, ठीक है? फर्स्ट एंग्लो अफगानिस्तान वॉर जब आपकी यहाँ पे हुई थी, ठीक है? जहाँ पे आपके जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे ये क्या कर गए थे, यहाँ पे ये हार गए थे, ठीक है? इसके बाद बेसिकली आपकी यहाँ पे ये चीज आपकी यहाँ पे इसने लाई थी, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रीटी से बेसिकली इसने क्या किया था कि यहाँ पे एक तरीके से कंप्लीट ट्रूप्स का यहाँ पे अबेंडन कर दिया था कि अब आपको यहाँ पे अफगानिस्तान नहीं जाना है, कोई भी कोई लोकल इंसान नहीं जाएगा, सब कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो एक तो आपको यहाँ पे चलो मैं अलग से पहले बता दे रहा हूँ, वो है आपके यहाँ पे लिटन, ठीक है? तो लिटन का अगर हम बात करते हैं, तो लिटन ने एक पॉलिसी लाई थी यहाँ पे, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ठीक है? पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, जो कि आपकी एक फॉरेन पॉलिसी है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है? तो ये आपकी क्या है यहाँ पे, फॉरेन फॉरेन पॉलिसी है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है।
ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वॉरेन हेस्टिंग की आपकी पॉलिसी थी यहाँ पे रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है। रिंग फेंस, रिंग ऑफ फेंस, जिस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो वो याद रख लेना। अब रिंग ऑफ फेंस बेसिकली यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे ये अपनी टेरिटरी के आसपास वाली जगह को ना ये बफर जोन में क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बंगाल एरिया था, तो बंगाल एरिया के ऊपर ही आपको अवध देखने को मिलता है। तो इन्होंने यहाँ पे अवध को एक बफर जोन बना दिया था कि अगर मान लो यहाँ पे कभी भी किसी लोकल आपके यहाँ पे किंगडम के साथ लड़ाई होती है या फिर कोई आपके दूसरे पावर के साथ लड़ाई होती है जो आपके यहाँ पे वर्ल्ड पावर थी उस टाइम पे दूसरी, तो वो आपके यहाँ पे उस बफर जोन में ही लड़ाई हो, वो आपके बंगाल तक ना पहुंच पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है। फिर आपका यहाँ पे है नेक्स्ट आपका वीजली, वीजले ने यहाँ पे शुरू की थी यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस जो आपकी एक तरीके से यहाँ पे एक नेक्स्ट वर्जन था आपका यहाँ पे रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी का, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर आपकी सब्सिडरी अलायंस में यहाँ पे क्या करते थे ये लोग कि बिना किसी वॉर के ही वो किंगडम को अपने अंडर ले लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल उनको यहाँ पे अपने यहाँ पे सोल्जर्स रखने को दे दिया, तो उनको यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सारी जो भी यहाँ पे एक तरीके से उनका यहाँ पे जो डिफेंस वाली चीज है वो सब उनके अंडर आ जाती थी। फिर यहाँ पे वही लोग जो किंगडम था वही उनको यहाँ पे सारा मनी वगैरह यहाँ पे सपोर्ट करता था उन सोल्जर्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बिना लड़ाई करे बहुत से किंगडम्स अपने अंडर लिए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका यहाँ पे किंगडम था हैदराबाद का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना। ये आपका यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आ भी रखा है यहाँ पे, जो आपका डलहौजी है इससे रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की जो यहाँ पे पॉलिसी है, तो ये सबसे पहले जो आपके यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी यहाँ पे सतारा में। ठीक है, ये को क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, एफकेट का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहली यहाँ पे जो स्टेट थी या फिर आप बोलो किंगडम था जिसपे ये पॉलिसी लागू हुई थी, वो था आपका यहाँ पे सतारा। तो बेसिकली आपका यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में क्या होता था कि यहाँ पे जो डलहौजी है इसने क्या बोला था कि अगर आपका कोई किंगडम है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आप राजा हो, ठीक है, पर आपका कोई भी बेटा नहीं होता और आप यहाँ पे किसी को अडॉप्ट करते हो अपने बेटे के तौर पे, तो आपका यहाँ पे जो किंगडम है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब तक आपका यहाँ पे खुद का यहाँ पे कोई बेटा नहीं है, ठीक है, मतलब आपका खुद का बेटा नहीं है, आपने कोई मतलब यहाँ पे अगर आपने अडॉप्ट कर रखा है तो ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया। अगर आपका खुद का बेटा है तो आपका वो किंगडम बना रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अडॉप्टेड सन जो है यहाँ पे उसको किंगडम नहीं मिलेगा, उसको जो राजा है मतलब उसका जो प्राइवेट चीजें होंगी ना, जो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो उसको मिल जाएगी, पर उसको कंप्लीट किंगडम नहीं मिलेगा। कंप्लीट किंगडम फिर आपका यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉलिसीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट दो, यहाँ पे रिंग ऑफ फेंस है, ठीक है, यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे रिंग ऑफ फेंस बोलो या फिर रिंग फेंस बोलो, पॉलिसी है आपकी यहाँ पे ये वॉरेन हेस्टिंग की। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हु वाज द लीडर एट बिहार, ठीक है, ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। ठीक है, बिहार में कौन से यहाँ पे लीडर थे यहाँ पे 1857 रिवोल्ट में, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुंवर सिंह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपकी ये रिवोल्ट है बेसिकली यहाँ पे इसको आग या फिर आप बोलो चिंगारी कैसे मिली थी, तो ये बेसिकली यहाँ पे मिली थी दो रीजंस की वजह से। पहला आपका यहाँ पे था कि जो आपका आटा होता है, ठीक है, तो आटा में यहाँ पे बताया जा रहा था कि यहाँ पे जो बोन्स है यहाँ पे उनको आप ऐसे बोल लो कि यहाँ पे तोड़ के एकदम आपके यहाँ पे उसका डस्ट बेसिकली यहाँ पे मिलाया जा रहा था आटा में। ठीक है, तो ये आपका पहला रीजन था इसका। फिर दूसरा रीजन था आपका यहाँ पे कि जो उस टाइम पे एक आपकी इनफील्ड की राइफल आती थी, तो उसका ना एक आपको एक मिलता था यहाँ पे एक रैपिंग पेपर होता था। तो रैपिंग पेपर यहाँ पे बताया जा रहा था कि आपको यहाँ पे उस जब भी उसको रिलोड करना है ना, तो आपको उसको दांत से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर पेपर को यहाँ पे बताया जा रहा था कि ये आपका बीफ से या फिर पिग के फैट से बना हुआ है। ठीक है, और आपको पता है कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पे वो हिंदुज्म को फॉलो करते हैं हमारी कंट्री में, तो इसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे स्पार्क हुआ था, आप बोल सकते हैं इन दोनों रीजंस की वजह से। अब यहाँ पे जो आपको सेंटर्स याद रखने 1857 के, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे बीच में जो आपका बेसिकली सेंट्रल है वो है आपका यहाँ पे मेरठ। ठीक है, मेरठ से यहाँ पे ये चीजें शुरू हुई थी। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे ईस्ट में आपका यहाँ पे ये बिहार तक गई थी। वेस्ट में आपका यहाँ पे ये राजपुताना तक गई थी। ठीक है, राजपुताना आपको यहाँ पे याद रख लेना या फिर आप राजस्थान करके याद रख लेना। और नॉर्थ की तरफ आपकी ये पंजाब तक गई थी। और साउथ की तरफ आपकी यहाँ पे ये नर्मदा एरिया जो आपका आ जाता है नर्मदा रिवर का, वहां तक गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरिया लिख दे रहा हूँ पर आप इससे समझ जाना। ठीक है, नर्मदा एरिया तक आपकी यहाँ पे ये चीजें आपकी यहाँ पे ये पर्टिकुलर रिवोल्ट आपकी यहाँ पे गई थी। ठीक, अब देखो इसके अलावा ना यहाँ पे आपको बाकी एरिया के जो भी आपके यहाँ पे लीडर्स थे वो आपको पता होना चाहिए। तो वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख के लाया हूँ, तो वो आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ताकि आपकी वीडियो बड़ी ना बने, तो इसलिए यहाँ पे मैं पहले लिख के ले आया हूँ। तो दिल्ली में आपके यहाँ पे जैसे भक्त खान हो गए, कानपुर में यहाँ पे आपके हो गए नाना साहिब।
नो, ये जो आपकी यहाँ पे ये रिवोल्ट थी, ये आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में गई थी, तो कौन-कौन से एरिया थे वहाँ पे, कौन से लीडर्स थे, ये आपको पता होना चाहिए, तो वो सब आप यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो यहाँ पे जो आपका दिल्ली है, इसका यहाँ पे भक्त खान थे, ठीक है? फिर आपके कानपुर में नाना साहिब हो गए, फिर लखनऊ में आपकी बेगम हज़रत महल हो गई, फिर बरेली आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ पे याद रख लेना, ये आपके यहाँ पे खान बहादुर। फिर बिहार में कुंवर सिंह, जो आपसे क्वेश्चन ही पूछा है, फिर फैज़ाबाद में आपके यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला, फिर झांसी आपका इम्पोर्टेंट में से एक है, फिर आपका यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है? फिर बागपत में आपको हो जाएंगे यहाँ पे शाह महल, असम में आपके हैं मनीराम दीवान, जिनके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है यहाँ पे सीएपीएफ में, अगर आपको यहाँ पे याद हो, मैंने पीवाईक्यूज वगैरह में आपको यहाँ पे करवाया भी है इनके ऊपर। फिर ओडिशा आपका यहाँ पे हो गए यहाँ पे सुरेंद्र शाही, फिर लाल आपके यहाँ पे हो गए लाल जयदयाल एंड मेहराब खान आपके हो गए यहाँ पे राजस्थान से, फिर मथुरा से देवी सिंह और मेरठ से आपके यहाँ पे कदम सिंह। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे देखो और याद रख लेना है, वो है आपका यहाँ पे कि मंगल पांडे यहाँ पे कौन सी बेसिकली यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे यूनिट थी उससे बिलोंग करते थे, ठीक है? तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे बिलोंग करते थे 34th नेटिव 34th नेटिव इन्फेंट्री से, ठीक है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके अलावा भी अगर आप देखोगे, जैसे आपका यहाँ पे 19th इन्फेंट्री थी आपके यहाँ पे बहरामपुर में, तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर राइफल को, जो मैंने आपको राइफल बताई, उसको यूज करने से मना कर दिया था। तो वो आपको यहाँ पे 19th जो आपकी इन्फेंट्री है, ये भी आप यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है? तो 19 इन्फेंट्री ने उस राइफल को यहाँ पे यूज करने से मना कर दिया था, ठीक है? तो ये याद रख लेना, उस राइफल के यूज के लिए यहाँ पे इसको मना कर दिया था, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा याद रख लेना, ठीक है? ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सारंग डिस्प्ले टीम, जो कि आपकी एक एयरफोर्स की डिस्प्ले टीम है, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या चीज यूज करती है इन चारों में से, ठीक है? और ये आपका, आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे मैंने 2 बार जो यहाँ पे पेपर दिया ना, पिछले यहाँ पे 2 बार, तो दोनों बार मेरे यहाँ पे सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे पिछले 2 या पिछले 3 बार में यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? अच्छे से मुझे यहाँ पे याद है। तो जो सारंग डिस्प्ले टीम है बेसिकली आपकी यहाँ पे ये आपकी यूज करती है हेलीकॉप्टर ध्रुव को, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है, और आपको जैसे पता भी होगा कि अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज में भी है, क्योंकि यहाँ पे सिंगापुर गई थी, ठीक है? यहाँ पे डिस्प्ले उसका, उनका यहाँ पे जो एयर शो है, वहाँ पे एयर शो करने। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके अलावा ना आपकी एक और डिस्प्ले टीम है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? ये तो हो गया आपके यहाँ पे पहली डिस्प्ले टीम, जिसका नाम है यहाँ पे सारंग डिस्प्ले टीम, जो कि आपका ध्रुव हेलीकॉप्टर यूज करती है। एक और आपकी डिस्प्ले टीम है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की, उसका नाम है यहाँ पे सूर्य किरण, ठीक है? सूर्य किरण और एरोबैटिक एरोबैटिक टीम करके तो वो आपको देंगे नहीं, पर सूर्य किरण नाम आपको जरूर दे सकते हैं, ठीक है? ये याद रखना। सूर्य किरण आपकी एक अलग एक्सरसाइज भी है, वो आपको अलग याद रखना है, ठीक है? तो एरोबैटिक टीम आपकी यहाँ पे हो गई, ठीक। अब देखो, सूर्य किरण जो आपकी टीम है एयरफोर्स की, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, टीम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो बेसिकली आपके यहाँ पे किरण और हॉक्स को यहाँ पे यूज करती है, जो आपके यहाँ पे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, और इनको हम लोग यहाँ पे दी शार्क्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको यहाँ पे कौन कोऑर्डिनेट करता है, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी 52nd स्क्वाड्रन है, वो यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको सब याद रख लेने हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बीदार में, ठीक है? बीदार एयरबेस में आपको ये टीम देखने को मिलेगी। और जो आपकी सारंग टीम है, ये आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे सुलूर में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सुलूर AIF जो आपका स्टेशन है, ठीक है? इंडियन एयरफोर्स का जो स्टेशन है, वहां पे देखने को मिलेगी, और ये आपकी बीदार इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड, ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि विच कंट्री डजंट शेयर बॉर्डर विद डेड सी, ठीक है? अब आपको यहाँ पे डेड सी की लोकेशन पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे लेबनन, और इसको यहाँ पे मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? तो पहले यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे विजिबल हो जब यहाँ पे मैं मैप के ऊपर दिखाऊं। तो ये चीज आपको जो दिख रही है, बेसिकली यही है आपकी यहाँ पे डेड सी। और ये आपका यहाँ पे है वेस्ट बैंक, जो आपका पैलेस्तीन का पार्ट है, ये आपका है यहाँ पे इसराइल, ये है आपका यहाँ पे जॉर्डन, ठीक है? तो ये तीन आप बोल सकते हो यहाँ पे कंट्रीज के साथ यहाँ पे ये बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है? और यहाँ पे ये सब चीज आप यहाँ पे ब्रिटानिका में जाके आप देख सकते हो मैप्स के थ्रू, ठीक है? इजिली आप यहाँ पे समझ भी सकते हो वहाँ पे जाके। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो देखो अभी हाल फिलहाल में ना जो आपका यहाँ पे रेड सी है, बहुत ज्यादा आपका न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि आपका यहाँ पे देखो, इसी तरफ हमें आपको पढ़ते हैं यहाँ पे हाउतीज वगैरह, और आपका यहाँ पे सोमालियन पायरेट्स, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज के यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, वो आपके इसी रीजन में आपके यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसलिए हो सकता है आपसे यहाँ पे रेड सी के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि आपका जो रेड सी है, वो आपका यहाँ पे इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सूडान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एरिट्रिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिबूटी के साथ शेयर करता है, फिर आपका यमन इस साइड आ जाएगा, सऊदी अरेबिया इस साइड आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे सेनाई पेनिनसुला, ठीक है?
तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, तो ये इजिप्ट के पास आता है और यहीं पे आपको राफा बॉर्डर देखने को मिलता है, यहाँ पे गाजा जो आपकी स्ट्रिप है, जो आपकी ये जो स्ट्रिप दिख रही है ना, गाजा स्ट्रिप, तो इस एरिया को हम यहाँ पे इस बॉर्डर को बोलते हैं यहाँ पे राफा स्ट्रिप। ठीक है, राफा बॉर्डर। ठीक है, तो ये आपका इजिप्ट और आपके यहाँ पे गाजा स्ट्रिप के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सब कंट्रीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है जो भी यहाँ पे इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है रेड सी के साथ। ठीक है, अब इथोपिया आपकी लैंडलॉक्ड है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट अपने को देखने को मिलती है यहाँ पे कैस्पियन सी। ठीक है, अब कैस्पियन सी बेसिकली आपके यहाँ पे रशिया के जैसे न्यूज में आई थी, तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये इसके साथ बाउंड्री कौन शेयर करता है, आपका रशिया शेयर करता है। फिर आपका अजरबैजान हो गया। ठीक है, अजरबैजान के बाद आपका यहाँ पे ईरान हो गया, फिर आपका तुर्कमेनिस्तान है इधर। इस तरफ आपका जो उज्बेकिस्तान है, ये आपका लैंडलॉक है। ठीक है, ये याद रखना, ये आपका लैंडलॉक है, तो ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगला जो कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करता है वो है आपका यहाँ पे कजाकिस्तान। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 5 कंट्रीज हैं यहाँ पे, रशिया, फिर अजरबैजान, फिर तुर्कमेनिस्तान, नीचे की तरफ आपका ईरान हो गया और ऊपर की तरफ आपका कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे उज्बेकिस्तान लैंडलॉक है। अब देखो, अगर आपको ना सेंट्रल एशियन कंट्री के ऊपर कभी क्वेश्चन आता है कि आपको नॉर्थ से साउथ उसको लगाना है, तो उसको आप यहाँ पे कुक टीटी के नाम से इसको यहाँ पे इस तरीके से याद कर लो। यहाँ पे ऊपर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान और लास्ट में आ जाएगा आपका यहाँ पे तजिकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपका लास्ट में है तजाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। और उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे जो आपके 5 ग्रेट लेक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 ग्रेट लेक्स है जो आपका यहाँ पे कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है। पर यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसा बनता है कि आपसे पूछता है इन पांचों लेक में से ऐसी कौन सी लेक है जो कंप्लीटली यूएस के अंदर आती है, तो वो है आपकी यहाँ पे लेक मिशिगन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसका कोई भी एरिया ना कनाडा में नहीं है, ये इस कलर का जो एरिया ये कनाडा है और इस कलर का जो है यहाँ पे यूएस है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि कंप्लीट आपकी जो लेक मिशिगन है वो आपकी कंप्लीट यूएसए के अंदर आती है। दूसरा पॉइंट आपसे कभी कभी पूछता है कि नॉर्थ से साउथ लगाओ, या फिर आपको सॉरी नॉर्थ से साउथ बोल रहा हूँ यहाँ पे, ईस्ट से वेस्ट लगाओ या फिर वेस्ट से ईस्ट लगाओ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला आपको सुपीरियर आएगी, अगर हम यहाँ पे चलते हैं अपने लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे लेक सुपीरियर, फिर लेक मिशिगन, फिर लेक होनरून, फिर आपका आ जाएगा लेक एरी और लास्ट में है लेक ओंटारियो। ठीक है, उसी का फिर रिवर्स हो जाएगा अगर आप यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे। तो ये सब आप यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जरूर आप यहाँ पे देख लेना। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन से पहले मैं कलर बदल लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखाई दे। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्रिस्टीना फिशकोवा जो आपकी यहाँ पे एक फीमेल है, तो इन्होंने ना हाल फिलहाल में यहाँ पे 2024 का मिस वर्ल्ड यहाँ पे पेंजेंट जीता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, मतलब कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों हो जाएगा, ये आपसे क्यों पूछा जा सकता है, वो इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो आपका 2024 मिस वर्ल्ड पेंजेंट हुआ है, ये आपका इंडिया में ही हुआ है। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना। और सिटी है आपकी यहाँ पे मुंबई। ठीक है, तो मुंबई के आपके यहाँ पे मतलब इंडिया के मुंबई सिटी में आपका यहाँ पे ये आपका कंपटीशन हुआ था जहाँ पे क्रिस्टीना पिस्कोवा बेसिकली यहाँ पे जीती है और ये आपकी चेक रिपब्लिक की है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दूरदर्शन किशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीडी किशन भी बोलते हैं, हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट टीवी चैनल इन द कंट्री टू लॉन्च एआई एंकर्स। ठीक है, नेम्ड। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे फर्स्ट गवर्नमेंट बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहला चैनल नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, पहला टीवी चैनल नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, फर्स्ट गवर्नमेंट चैनल बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली यहाँ पे 2 एआई लॉन्च किए हैं यहाँ पे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो एक का नाम है यहाँ पे एआई भूमि और एक है आपका यहाँ पे एआई क्रिस। ठीक है, दोनों आपके यहाँ पे एआई एंकर हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, अब देखो बाकी जो आपको दे रखे हैं ना, जो आपको यहाँ पे जैसे दे रखा है आइरिस, अब देखो इसको मैं एआई आइरिस तो नहीं बोलूंगा, इसको यहाँ पे मैं बोलूंगा जो आपका आइरिस है ये बेसिकली एक आपका एआई टीचर है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिला है यहाँ पे केरला में। ठीक है, केरला के स्कूल में बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिला है। फिर जो आपका यहाँ पे एआई डेविन दे रखा है, या तो आप इसको इस तरीके से बोल लो या फिर आप इसको बोल सकते हो डेविन एआई। ठीक है, अब डेविन एआई जो आपका यहाँ पे पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो आपका बेसिकली यहाँ पे जो एआई है ये आपका एक तरीके का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे एआई थे जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और इसी के साथ हमने यहाँ पे कंप्लीट 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे अभी तक कर लिए।
तो अब हम यहाँ पे अपना तीसरा पार्ट जो आपका फाइनल पार्ट होगा उसमें हम और क्वेश्चन थोड़े डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ पे यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए 2 वीडियोस में। अगर आपको यहाँ पे किसी में भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर देना। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने जॉइन नहीं कर रखा है तो उसको जॉइन कर लेना, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, तो आपके लास्ट में आपको वीडियो देखने की जगह आप डायरेक्ट पीडीएफ के थ्रू भी आप यहाँ पे रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को आप यहाँ पे शेयर करोगे तो उतने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी, तो उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाएगी। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आप ही लोग के लिए वहाँ पे कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।